ग्लोबल नेबरहुड फॉर मीडिया इनोवेशन GNMI के ज़ेर एहतमाम अमरीकी एजुकेशनल फाउंडेशन पाकिस्तान, USEFP और पाक अमरीका एलुमनाई नेटवर्क क्वान के ताउन से कराची आर्ट्स काउंसिल में पाक अमरीका बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इक्तिसादी ताउन और बिजनेस इनोवेशन की नई राहें तलाश करने के लिए क्वान एलुमनाई, मुमताज़ कारोबारी शख्सियात, टेक इनक्यूबेटर एग्जीक्यूटिव्स, पॉलिसी साजों, मीडिया इनोवेटर्स, तिजारती रहनुमाओं और दीगर स्टेक होल्डर्स इस तकरीब का हिस्सा बने। तकरीब की मेज़बानी नादिया नकी के साथ अलिया अशर ने अदा की। एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस ने एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल मीडिया, तिजारती तरक्की, स्टार्टअप सरमायाकारी और क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ कारोबारी तबक़ात के दरमियान डायलॉग के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम किया। कॉन्फ्रेंस का मकसद इनोवेशन पर मुबनी रवाबित के ज़रिए दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना और नौजवानों, मीडिया प्रोफेशनल्स और कारोबारी बरादरी के लिए पायदार इक़्तिसादी मौक़े को फ़रोग़ देना था। तकरीब का आगाज़ GNMI की सदर नाजिया अशर के इस्तक़बालिया कलमात से हुआ। इन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट फोकस पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात, कारोबारी स्टोरी टेलिंग, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप और क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन पर मरकूज था। Media entrepreneurship is growing fast and reshaping industries. It's no longer just about producing content. It's about shaping narratives. It's about building influence, creating platforms that empower our communities, drive change, and fuel economic growth. अमरीकी कौंसलेट कराची के पब्लिक डिप्लोमेसी ऑफिसर एंथनी जॉन्स ने अपनी खिताब में मुआशी सिफारतकारी की बढ़ती हुई अहमियत और पाक अमरीका ताल्लुकात को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। This conference, made possible through a grant from the Pakistan-US Alumni Network, is really a great example of what happens when our alumni leave. Over the past few weeks, this project has amplified powerful stories, encouraged fresh thinking, and brought people together through film, conversation, and shared goals. इस मौके पर पल्स के सदर फैसल अजीज खान ने ह्यूस्टन से अपने वीडियो पैगाम के जरिए इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती ताल्लुक वक्त की अहम ज़रूरत है। The businesses and individuals we have featured, especially the women leaders and innovators, are wonderful examples of the kind of leadership the world needs today. Bold, inclusive, and future-focused. They dare to think differently and turned their dreams into reality. कॉन्फ्रेंस में कामयाब बिजनेस पर मुबनी 6 दस्तावेजी फिल्मों की स्क्रीनिंग के साथ साथ माहिरीन की शिराकत से 3 पैनल डिस्कशन का भी इनेकाद हुआ, जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कारोबारी कामयाबी, मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप और समंदर पार पाकिस्तानियों के मुल्की तिजारती तरक्की में शराकत दारी की मुतासिरकुन कहानियों पर रोशनी डाली गई। मैं 26 साल से USA में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। बहुत सेगमेंट्स हैं, उसमें स्टार्टअप्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मौजूद हैं। स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज की स्केलिंग के लिए अगर लोग मौजूद हों तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। Our exports to US has increased to $5.8 billion, which is almost 10% higher than last year. The import from US was around $1.2 billion. Now it has crossed $1.7 billion. So overall, the US imports to Pakistan has increased by 40%. पहले पैनल में नुमाया मीडिया शख्सियात जैसे नाजिया अशर, सदर GNMI, अदील अजहर, बानी लीडरशिप एडवेंचर, नेमत खान, सीनियर रिपोर्टर अरब न्यूज़ और सीमा ताहिर खान, बानी न्यूज़ 1 शामिल थी। पैनल की मेज़बानी सीनियर ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट सैयद मसूद रजा ने की। सेशन में डिजिटल स्टोरी टेलिंग, आज़ाद सहाफ़त और मवाद में जिद्दत जैसे मौज़ूआत पर बात हुई। क्राउड फंडिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, सब्सक्रिप्शन मॉडल्स, स्टार्टअप्स, ये बड़े फैंसी टर्मिनोलॉजीज हैं। जब आप मीडिया की तरफ आएंगे ना, तो ये जो फैंसी टर्मिनोलॉजी है ना, ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। अगर हम टेक्नोलॉजीज को लेकर के बैठते हैं और क्राउड फंडिंग के जरिए हम इस तरह के कुछ मॉडल्स बनाने की कोशिश करें, तो उसके अंदर हमें बड़े चैलेंजेस हैं, क्योंकि हमें वो सपोर्ट जो बेसिकली कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से और स्पेशली गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है। क्राउड फंडिंग के लेवल पे पहुंचने के लिए भी अगर मैं इफ आई एम विलिंग टू पे 1000 रुपए टू अबरार इज जस्ट बिकॉज आई एम फॉलोइंग दिस गाय फॉर 3 years and he produces amazing content, so I will be willing to pay for that person. That's my niche of my interest, और मैं वहाँ पे पे करूँगा, तो वो लॉयल्टी आएगी। उसके बाद शायद क्राउड फंडिंग आए। शुरू में आई डोंट थिंक दैट वर्क्स।
دوسرا پینل جس کا موضوع پاک امریکہ کاروباری تعاون ایک اسٹریٹجک ویژن تھا۔ پینل میں کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹریز کاٹی کے صدر جنید نقی، سیکرٹری ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان شہریار تاج اور ڈاکٹر ہما بقائی سربراہ ملینیم انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ انٹرپرینورشپ شامل تھیں۔ سینئر براڈ کاسٹ جرنلسٹ نادیہ نقی کی سربراہی میں اس پینل نے امریکی کاروباری اداروں کے ساتھ تجارتی تعلقات اور معدنیات، آئی ٹی اور سروسز جیسے ابھرتے ہوئے شعبوں میں مواقع تلاش کرنے پر زور دیا گیا۔ آخری پینل کیپٹل میٹس کریٹیوٹی دی اسٹارٹ اپ انویسٹمنٹ ایکویشن کے موضوع پر تھا، جس میں پاکستان کے ابھرتے ہوئے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم، سرمایہ کاروں، انکیوبیٹرز اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے ابتدائی مراحل میں انویسٹمنٹ کی مدد فراہم کرنے کی کوششوں کو اجاگر کیا گیا، جس میں نیسٹ آئی اور کیٹلسٹ لیب کی بانی جہاں آرا، ایگزیکٹو پروڈیوسر شارک ٹینک پاکستان طارق قاضی، ڈائریکٹر NIC کراچی سید اصفر حسین، بانی دستک وینچر سیف علی شامل رہے۔ پاک امریکہ تعلقات بزنس اینڈ انٹرپرینورشپ کانفرنس مشترکہ معاشی اہداف کو آگے بڑھانے اور انٹرپرائز، اسٹوری ٹیلنگ اور انوینشن کے ذریعے لوگوں سے لوگوں کے درمیان رابطوں کو فروغ دینے میں ایک اہم قدم ہے۔